कल्याण मंदिर मुदारमवद्य वेदी पीताभयं प्रदमनिन्दितमग्निपद्मं संसार सागर निमज्जन शेषजन्तु पोतायमानमविनम्य जिनेश्वरस्य मेरे गुरुवर मेरे और मेरी ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ये मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग देशों में, मुझे पथ दीप्त रागी दे अंधेरा सब दिखा देना। जय बोलो देवादी देवी का चरण श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाय श्री महावीर भगवान की, जिनका आज दीक्षा दिवस है। दोनों हाथ ऊंचे करके नाभि से उठने वाला जयकारा लगाना। मुनिकुंज और ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, शिरोमणि परम पूज्य श्रोणाचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य श्रोणाचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश्चर्य चक्रवर्ती अभीक्षक ज्ञानोपयोगी मौन प्रिय अध्यात्म योगी अतिशय योगी राष्ट्र गौरव प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य अमन सुनील सागर जी महादेव की, एक बूंद अपने परिकर में खुश आनंदित होकर के बहती चली जा रही थी। वह बूंद कभी नदी में तो कभी तालाब में तो कभी मटके में तो कभी नाली में बस बहे जा रही है। एक दिन संयोगवश वो बूंद ओस का बूंद बनती है। उसकी अपनी शोभा, उसकी अपनी चमक, उसको अभिमान हो जाता है कि सूरज की अभी पूछ हो रही है तो मेरे चमकने के कारण होता है। अज्ञान अवस्था में, इस बहिरात्मा पने की अवस्था में अभिमान होते देर नहीं लगती। अब उसे बहुत ज्यादा गर्व है कि सबका जीवन भी अगर है तो मेरी वजह से। इस यात्रा में, इस बहाव में संयोगवश कहो या सौभाग्यवश वह बूंद बहते बहते एक कुएं से एक श्रावक के गड़े में जिनालय के पास पहुंचती है। पहली बार गई है, देखते ही कुछ अलग भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। वो बूंद अपने आसपास वालों से पूछती है कि ये कहाँ आए हैं। उसके मित्रगण कहते हैं अपन जिनालय आए, यहाँ जिनेंद्र प्रभु रहते हैं, भगवान होते हैं। अच्छा, भगवान किसे कहते हैं? शिखर के ज्ञानी श्रावकगण बता सकते हैं। वो बूंद पूछ रही है भगवान किसे कहते हैं, बताइए। जिनेंद्र भगवान किसे कहते हैं? पूछ रहे हैं हम कुछ, हमें अत्यंत इतना शांत गंभीर माहौल नहीं, अपना तत्व चर्चा आदान प्रदान वाला। बताइए किसे कहते हैं भगवान? बहुत बढ़िया। और अष्टकर्मों से मुक्त हो गए। आप लोगों को तो ज्ञान है, पर उस बूंद को उसकी भाषा में, उसके लेवल से समझाना हो तो कहते हैं जो सब कुछ जानते हैं, जो परिपूर्ण शुद्ध है, जो अत्यंत शांत है, जो वीतरागी है, जिन्होंने अनंत सुख को पा लिया है, उसे भगवान कहते हैं। वो देखते ही रह जाती है, वो देखते ही रह जाती है। ऐसा आकर्षण, ऐसे मनोहारी जिनबिंब। और वो बूंद उस गड़े से एक श्रावक के कलश में जाती है। वो अभी भी निहारे जा रही है, एक अलौकिक अद्भुत अनुभूति हो रही है। और वाह, जैसे ही कलशा डाला जा रहा है, वो प्रथम दर्श, वो प्रथम स्पर्श
उसका स्वभाव ही है बहते रहना, तो बहते बहते वो चरणों में आ जाती है। चरणों में आकर के देखते हैं कि प्रभु के चरणों में रत्न चढ़े हुए हैं, मोती चढ़े हुए हैं। ओ, ये तो बिल्कुल गोल गोल मेरे ही जैसे हैं, पर अद्भुत शोभा को प्राप्त है और ये स्थिर है। मैं तो बहते जा रही हूँ और ये तो अत्यंत स्थिर है। अब उसको पहली बार उसके मन में जिज्ञासा जागती है कि बहते रहना मेरा स्वभाव है या स्थिर बना भी कुछ होता है, वो भी उपलब्ध किया जा सकता। वो सबसे पहले अपने परिवार वालों से पूछती है कि बहना मेरी नियति है कि स्थिर भी रह सकते हैं। परिवार वाले क्या बताएंगे? अरे अपना काम तो बहते रहना है, अपनी नियति तो बहते रहना है, पागल जैसी बातें मत कर। होता है ना, अपने जैसे रागी द्वेषी लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे यही सुख है, संसार में ही सुख है। ऐसा कोई शांत स्थिर ज्ञाता दृष्टा बना, ये भी अपनी नियति है, ये भी अपने बन सकते हैं। कितने लोग बताते हैं, कितने लोग जानते हैं। परिवार वालों की बातों सुन तो ली, पर अभी भी चित्त में वो चित्र बैठा हुआ है, अभी भी वो प्रश्न का जवाब नहीं मिला। वो बहती जा रही है, कभी सांप के मुंह में विष बनती, कभी अमृत बनती, कभी गन्ने के रस में मिठास बनती, तो कभी नीम में कड़वाश बनती। पर्याय बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, पर अभी भी मन के कोने में ये जिज्ञासा बैठी हुई है। बहते बहते नदी में आती, नदी बहते बहते सागर में जाकर के मिलती। हो इतना बड़ा परिवार, इतनी सारी बूंदें, और उन्हीं के साथ वो बहते बहते ऐसा काल लगती पकती है, ऐसा समय आता है कि उसका एक वस्तु से टकराना होता है। जैसे ही वो टकराती है तुरंत पूछती है आप कौन है? तो वो वस्तु बोलती है कि मैं सीप हूं। कहते मन में जो होता है वो जुबान में आ ही जाता है। उनसे सबसे पहला प्रश्न, आप बहते हैं कि स्थिर रहते हैं? तो सीप कहता है बहने की बात करो तो मैं अपने आत्म स्वभाव में बहता हूं, और संसार सागर की बात करो तो इस सागर में तो मैं तैरता हूं। बात ऊपर से जा रही है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रही। उस बूंद का चेहरा देखने लायक है, ऐसी कैसी बात कर रही। सीप महाराज फिर से थोड़ा समझाता है, देखो यह जीव कषायों के वश नवीन नवीन शरीर धारण करके संसार सागर में बहता ही तो जा रहा है। हम बहते नहीं हैं, हम अपने स्वभाव में आत्मा में बहते हैं और संसार सागर में तो सजगता पूर्वक तैरते हैं ताकि उससे पार हो सके। बात अच्छी लग रही है, बात नई भी लग रही है, क्योंकि आज तक किसी ने कही नहीं, पर समझ में नहीं आ रही। बूंद कहती आप कहते जाइए, आप बोलते जाइए, मुझे सुनना अच्छा लगा। जब कभी अवसर मिलता वो सुनती। सुनना, धर्म श्रवण करना, ये भी बहुत दुर्लभ है और बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये भूमिका बन रही है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की। शृणोति इति श्रावकः। श्रावक किसे कहते हैं? आप लोग कह देंगे जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है। ये तो बहुत सामान्य परिभाषा हो गई। ग्रंथ आगम क्या कहता है? शृणोति इति श्रावकः। जो श्रवण करता है, जो सुनता है, वो श्रावक है। सुनता है, और सुनता है मतलब सुन करके मानता है, वही श्रावक बन सकता है। प्रतिदिन वो सुन रही है, वो बूंद के जीवन में रूपांतरण आ रहा है, और एक दिन वो सीप महाराज से पूछ लेती है कि आप करते क्या? तो सीप कहते हैं कि मैं मोती बनाने का काम करता हूँ। ओह, जैसे ये शब्द सुना, वो दृश्य उसके सामने आ गया। मैं तो कब से इस तलाश में था, और अब ये कुछ पूछती, जानती, आगे का मार्ग समझती, उसके पहले लहरों का ऐसा थपाड़ा लगता है कि वो उससे बहुत दूर चली जाती है। समय का कोई भरोसा नहीं है, कब तक ये पुण्य, कब तक ये संयोग बने रहे।
एक जिज्ञासु श्रावकों की ये सबसे बड़ी पहचान है। जीवन में प्राथमिकता किसे होती है? जिन दर्शन, गुरु देव के दर्शन, श्रवण, वो जब पुनः उसकी भावनाओं के कारण वो सीत महाराज के पास पहुंचती है। अब वो चूकना नहीं चाहती है इस अवसर को। अब वो पूछ ही लेती है कि आप कैसे मोती बनाते हैं? तो सीत कहता है, जो मेरे अंदर प्रवेश करता है वो मोती बन जाता है। ओह, तो आप किस बात का राह देख रहे हो, इंतजार कर रहे हो? अब भी मुझे अपने अंदर लो और मोती बनाओ। भगवान बनना चाहते हैं ना ज्ञानी? तो प्रभु भी यही कहते हैं, गुरु भी यही कहते हैं, इस मार्ग में लीन हो जाओ, समर्पित हो जाओ, इसके अंदर आ जाओ, बनते देर नहीं लगेगी। पर अभी सोचा और अभी हो गए, ऐसे नहीं होता है। शिव महाराज मुस्कुराते थे और कहते हैं, इतना आसान थोड़ी ना है। जब स्वाति नक्षत्र होता है और जब आसमान से बूंद मेरे अंदर भीतर प्रवेश करती है, तब जाकर के वो मोती बन सकती है। योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बहुत जरूरी है। वो बूंद फिर से बड़े विनय पूर्वक, विनम्रता से, क्या बताइए कैसे होता है? तो कहते हैं, समझ लो, मार्ग कठिन है, कठोर है, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, परिश्रमों को सहन करना पड़ेगा, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सबसे प्रिय मित्र पवन, जो हर दम उसके साथ रहता है, यानी शरीर जो हमेशा साथ रहता है, उससे भी महत्व छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें तपना पड़ेगा। जब तुम अभी सागर में हो, सूर्य की किरणें पड़ेगी, तुम भाप बन के ऊपर पहुंचोगे, तब उस ठंडक में तुम पुनः बूंद बनोगे, मेघ का रूप लोगे, बादल का रूप लोगे, वहां से बरसोगे, तब जाकर के कोई गुंजाइश हो पाती है। अब उसे आत्मविश्वास जगता है, हाँ कुछ भी है, नया है, पर हो तो सकता है, मैं भी करूंगी। इस दृढ़ता के साथ, वो समर्पण के साथ आगे बढ़ती है और वो भाप बनती है, ऊपर जाती है, बूंद का रूप लेती है और कहती है, सूर्य की किरणें उस पर ऐसी पड़ती है कि 7 तत्व रूपी 7 रंग दिखाई देते हैं। अब तक जो गुरुदेव के मुख से सुना था, सीप के मुख से, वो अब अनुभूति बन गई, 7 तत्वों का साक्षात्कार हो गया, आत्मानुभूति हो गई। ऊपर बैठे बैठे वो गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रेषित कर रही है। कब नीचे जाऊं, तूफान आता है, वर्षा होती है, नीचे आती है, पर स्वाति नक्षत्र नहीं था। गुरुदेव फिर संबल देते हैं, फिर उसका उत्साह बढ़ाते हैं, वैराग्य वर्धन करते हैं, फिर पुरुषार्थ करती है, अपना काम पुरुषार्थ करते रहना है। कब फल मिल जाए कह नहीं सकते हैं। 5 लब्धि के लिए, कर्ण लब्धि के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। 6, 7, 9 स्थान में ऊपर नीचे कितनी बार होते हैं, तब जाकर के कब टपक श्रेणी का अवसर आ जाए कह नहीं सकते। वो ऊपर जाती, फिर से नीचे आती, फिर से वैराग्य वर्धन करती, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे आती, और आखिर में वो समय आ ही गया कि बादलों में गर्जना हुई, बिजली चमकी, वर्षा हुई, और वो जैसे ही नीचे पहुंची और देखा तो चारों तरफ सागर नजर नहीं आ रहा है, अब कुछ अलग लग रहा है, मैं कहाँ आ गई हूँ। और जैसे उसके अंदर से आवाज आई कि उसके लिए सुनाई दिया, और कहते हैं, तुम मेरे अंदर आ चुकी हो। ओ, ये तो शिव महाराज की आवाज है। अब आनंद है, अब खुशी का पार नहीं है। वो अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देती है और शिव उसे संस्कारित करता है। अब वो स्थिर है, अब मोती बनने में देर नहीं लगने वाली है।